आज का टॉपिक आप लोग डाल लें एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले बेटा जो एल्डोल है, एल्डोल आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक एल्डोल बना है एल्डिहाइड से प्लस ओल से, मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बना है? एल्डोल बना है। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद यहां पर हमें करना क्या है, हम कोई भी एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, हम कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, लेकिन उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। एल्डिहाइड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अभी समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। तो वो एल्डिहाइड प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, मतलब एल्केलाई हम लेंगे OH नेगेटिव, उससे एल्डिहाइड के दो मोल आपस में जुड़ेंगे और एल्डोल बनेगा। क्या बनेगा? एल्डोल। अब आप इसका एग्जाम्पल समझे कैसे। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, हमने एल्डिहाइड लिए, मान लो मैं ये एल्डिहाइड ले रही हूँ CH3CHO। ठीक है, CH3CHO। हाँ भाई, ये बच्चा कौन है? मोहित राव के नाम से। ये मोहित राव के नाम से कौन बच्चा है भाई? अदरवाइज फिर रिमूव करूं मैं आपको। तो देखिए बेटा, ये हमने एक एल्डिहाइड ली, इस एल्डिहाइड के पास आपको इसका नाम पता है 1,2, ये इथेनॉल है। अब ये एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन तभी शो करेगी जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो आप ये देखिए, ये है CHO वाला कार्बन और ये है उससे नेक्स्ट कार्बन। एल्डिहाइड ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, तो ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे तीन क्या है? हाइड्रोजन है। तो कम से कम अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन होगी। यहाँ तो तीन हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी हम एल्डिहाइड लेते हैं ना, वो खुद से कंडेंस हो जाती है, मतलब खुद से उसके दो मोल हो जाते हैं। तो हमने एक बार यहाँ पे और लिख लिया CH3CH, ये दोनों मोल है हमारे इथेनॉल के ही। और कंडीशन मैंने यहाँ पे ले ली डाइल्यूट OH नेगेटिव, या सिर्फ आप ये लिखो OH नेगेटिव या ये लिखो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, एक ही बात है। तो अब इससे आंसर क्या आएगा वो आप देखिए। ये दोनों मोल एल्डिहाइड के आपस में कंडेंस होंगे। कंडेंस कैसे होंगे? कंडेंस कैसे होंगे बेटा? ये भी अल्फा कार्बन है, CHO का नेक्स्ट ये भी अल्फा कार्बन है। होगा क्या, इन दोनों में से जो भी एक अल्फा कार्बन है वो अपनी हाइड्रोजन, मान लो इस अल्फा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, इसने अपनी एक हाइड्रोजन इसको दे दी। दोनों में से कोई भी एक अल्फा कार्बन अपनी हाइड्रोजन नेबरिंग वाले कार्बोनिल ग्रुप को देगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, इस कार्बन के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है,
इस कार्बन के पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई भी एक अल्फा कार्बन अपनी हाइड्रोजन किसको देगा? दूसरे कंपाउंड के O एटम को देगा। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा वो आप देखिए। तो अब इनको जोड़ के आप लिखना शुरू करें। तो मैं यहां से शुरुआत कर रही हूँ लिखने की, कहीं से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मैंने लिखना शुरू किया CH3, सब ध्यान से देखना भी, CH3। इसके बाद आगे देखो CH3, इसके बाद आगे फिर से C पे एक H है, हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड को हमने क्या कर दिया? सिंगल, एक O यहां है, हो गया। अब आप देखो इस O को क्या मिल गई है? H। डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और इस एक O को क्या मिली है? हाइड्रोजन। अब जो ये कार्बन है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, क्यों? उसने अपनी क्या दी थी? हाइड्रोजन। तो उस कार्बन पे अब क्या बचा? CH2, साथ में आगे क्या है? CHO। ठीक है, हो गया। हाँ भी, अभी मैंने एक बच्चे को एडमिट किया है, मोहित राव। ये अपना नेम चेंज करो, कौन है? वीडियो ऑन करो अपनी, मोहित। अदरवाइज इस बार फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगी, वेटिंग रूम में नहीं रखूंगी मैं। जो भी बच्चा है ये मोहित, रिमूव कर दिया अभी मैंने। तो अब आप ध्यान से देखो, ये 2 मोल एल्डिहाइड के हमने आपस में जोड़े। इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, कोई भी एक H अपना एक बॉन्ड इसको O को देगी। तो यहाँ पे है CH3, फिर ये CH, ये डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड O हो गया, O के पास एक H आ गया, आगे O से क्या जुड़ गया? इधर देखो C से CH2, CHO। अब जो ये कंपाउंड बना है, आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, तो बेटा इस कंपाउंड का नाम एल्डोल है। एल्डोल क्यों है? क्योंकि इस कंपाउंड में 2 फंक्शन ग्रुप है। कौन कौन से? एक तो एल्डिहाइड और एक आपका एल्कोहल, चाहे आप खुद देख लो। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रहा CHO, और एल्कोहल ग्रुप भी है, ये रहा OH। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना एल्कोहल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे आएगा, मतलब बीटा पोजीशन पे आएगा। ये है CHO, इसका नेक्स्ट कार्बन है अल्फा, इसका नेक्स्ट कार्बन है बीटा। ठीक है, तो कॉमन नेम तो क्या बना? बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी, आप समझ जाओगे इन टॉपिक्स को आसानी से। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, बस आपको एक बात याद रखनी है। हाँ जी बोलिए। मैम ये आपने इसके 2 मोल कैसे किए? बेटा जब एल्डिहाइड है और अगर किसी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसको डाइल्यूट बेस की कंडीशन मिल जाती है, तो वो एल्डिहाइड खुद ही अपने आप में कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने का मीनिंग क्या है? खुद उसके 2 मोल होके वो आपस में जुड़ जाते हैं। समझे बेटा? एग्जाम में एक ही मोल आएगा, 2 आप लोगों को खुद करने होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब पेपर में यू आ गया, देखिए CH3, CH2, CHO। आपको पता है 1 2 3 3 कार्बन की एल्डिहाइड है प्रोपेनल, और एरो पे लिखा आ गया डाइल्यूट KOH, या OH नेगेटिव लिखा आ गया, डाइल्यूट KOH। पेपर में ऐसे आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन का करना क्या है? आपको खुद इसके 2 मोल करने हैं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। पहले तो आप ये चेक करो, तो CHO का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, बिल्कुल है भाई। इसके अल्फा कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे? इसके 2 मोल कर लेंगे अपने आप। ठीक है, कर लिए, प्लस दोबारा से ले लिया CH3, CH2, CHO। अब आप लोगों की मर्जी है, दोनों के पास अल्फा कार्बन है इस बार, यहां भी है अल्फा और यहां भी है,
किसी भी एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के O के पास भेजोगे। तो इस अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, मैंने इसकी एक H इस O के पास भेज दी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आपको पता ही है OH नेगेटिव। तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या बनेगा, दोनों को जोड़ के लिखो, कंडेंस करवाओ, कंडेंस करवाओगे तो ये बनेगा CH3। बेटा कल मैंने आप लोगों के लिए पेपर बना रखा था, बताने भूल गई मैं आप लोगों को, मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहा। कैंपस प्रो पे पेपर था कल आपका, लिंक एक्टिव था 12 से 4, लेकिन मुझे ही ध्यान नहीं रहा आप लोगों को बताना। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, आगे बोलो CH2, इतना लिख दिया। अब नेक्स्ट C पे एक H था, डबल बॉन्ड क्या हो गया सिंगल, इसके O के पास एक क्या आ गई H। अब आगे बोलो, इस वाली O को H कौन से कार्बन ने दी, इस वाले कार्बन ने दी, तो अब इस C से ये वाला कार्बन जुड़ेगा, जोड़ दिया। इस कार्बन पे एक है H, लगा दिया। इस कार्बन पे एक है CH3, वो भी लगा दिया। और इस कार्बन पे एक आगे क्या है CHO। मेरे ख्याल से बेटा आवाज नहीं, आपको ये जोड़ना आ गया होगा, कर लेंगे ये एग्जाम्पल। तरुण बेटा म्यूट करो खुद को, ठीक है। तो भाई ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ पे एल्डोल बना, फिर से बीटा पे ही हाइड्रोक्सी आया, चाहे आप चेक कर लो, CHO का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा, तो बीटा पे क्या आई है हाइड्रोक्सी। और IUPAC नेम लिखोगे तो 1 2 3 4 5, कार्बन 3 पे OH है, कार्बन 2 पे मिथाइल है, और OH यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, तो पहले हाइड्रोक्सी का H ही आएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी, सॉरी 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। तो आप लोग ये बताइए सभी मुझे, आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन करनी आई? बेटा यस नो में जवाब दो, कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। सभी को समझ में आ गया? बाकी बच्चे बताओ बेटा। यस मैम। ठीक है, तो अब आप देखिए, ओके। अब बेटा आगे ना इसमें एक स्टेप और भी फॉलो होती है, वो क्या, यहाँ तक एल्डोल कंडेंसेशन तो हो गया है, एल्डोल तो बन गया ना। एल्डोल मीन्स एक कंपाउंड में एल्डिहाइड भी आ गया है और एल्कोहल भी आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे ले ले H पॉजिटिव आयन, आपको पता है H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या, H2SO4 हो गया है ना। अब H2SO4 हो गया मतलब ये डिहाइड्रेशन करवाएगा, तो यहाँ पे क्या लॉस होगा, माइनस होगा H2O। तो अब H2O कहाँ से निकलेगा, इस कार्बन का तो OH, इस कार्बन का तो क्या हटेगा OH, और इसका क्या हटेगा H, क्या निकल जाएगा H2O। तो क्या बचेगा उसको लिख दें आप लोग, यहां से लिखना मैं शुरू कर दूं, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड C पर एक CH3 और ये CHO। आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन 2 का तो H निकल गया और कार्बन 3 का OH निकल गया। H और OH निकलने के बाद यहाँ पर H2O निकल गया और बॉन्ड कैसा हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इनोल, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया और साथ में सॉरी इनल बन गया और एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया। ओके, अब इसका नेम तो आप लिख देंगे ना, 1 2 3 4 5, 2 पर क्या है मिथाइल पेंट 2 इनल, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, ठीक है। ऐसे करना है बेटा। तो ये आपका टॉपिक हुआ एल्डोल कंडेंसेशन का। अभी तो सेल्फ एल्डोल सिखाया, अब सिखाऊंगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पहले आप ये कर लें। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, क्रॉस का मीनिंग अलग अलग, तो इस बार आप दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लोगे।
ठीक है, सेल्फ में दोनों एल्डिहाइड सेम थी, क्रॉस में दोनों एल्डिहाइड क्या होगी, अलग अलग होगी। बोथ एल्डिहाइड्स आर डिफरेंट, बोथ एल्डिहाइड्स आर डिफरेंट। अब अगर दो में से एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो भी काम चल जाएगा, और दोनों के पास है तो बहुत बढ़िया है। तो मैं पहले एग्जांपल लेती हूं जहां दोनों के पास होगा, ठीक है। चलो पहले एक के पास होना एस लूंगी, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं इससे। ये इथेनॉल है प्लस ये मिथेनॉल है। इस बार दोनों एल्डिहाइड क्या है, अलग अलग है। इस बार दोनों एल्डिहाइड बेटा अलग अलग है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई, एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगा जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आप ये चेक करें इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, चेक करें आप लोग। तो आप लोग खुद देख सकते हो, CHO का नेक्स्ट कार्बन हम देखते हैं, ये है CHO, ये इसका नेक्स्ट कार्बन यही होता है ना अल्फा। तो भाई इसकी अल्फा कार्बन पे तो है 3 हाइड्रोजन, इधर आ जाओ CHO, इसका तो नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। बट इसके पास तो है ना, तो अगर एक के पास होगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आंसर क्या बनेगा, इसके पास तो अल्फा एच है, इसके पास तो है ही नहीं, तो बस एक ही ऑप्शन है, ये अपनी अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा के पास 3 एच है, कोई सी भी अपनी एक एच किसको दे देगा, इस O को दे दिया। अब इनको जोड़ के आप लिख दे, लिखे। अब कैसे लिखा जाएगा वो आप देखिए। तो शुरुआत कैसे करें भाई, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मैं यहां से लिखना शुरू कर रही हूँ। अब ये CH2 हो गया, अब ये क्या हो गया CH2, ठीक है। आगे इस पे क्या है CHO। अब आप ये बताओ ये CH2 हो गया, तो मैं इस कार्बन को जोड़ू किससे, इसने अपने H किसको दी है, इस O को, तो ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा। इस C पे पहले 2 क्या थी H, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और ये OH बन गया। क्या बन गया, OH। भाई मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहे यहां से लिखना शुरू कर दो, यहां से लिखना शुरू कर दो, बात वही है, वही आंसर आएगा। इसकी अल्फा हाइड्रोजन इसके O को भेजनी है और फिर इन दोनों को जोड़ के लिख देना। कार्बन से कार्बन को जोड़ना, इस कार्बन ने अपनी H दी है ना और इस कार्बन के O ने ली है, तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो फिर से एल्डोल बना है, 1 2 3, हमेशा 3 पे हाइड्रोक्सी आएगा, या वैसे लिखू तो अल्फा बीटा, CHO का नेक्स्ट अल्फ, उसका नेक्स्ट बीटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया। नाम क्या होगा इसका, नाम तो लिख सकते हो 1 2 3, 3 पर क्या है हाइड्रोक्सी, 3 पर क्या है हाइड्रोक्सी, और नंबरिंग 2 कार्बन की हुई, सॉरी 3 की हुई है तो प्रोपेनल, इसका नाम क्या बना 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ओके। अब ये बताओ आप में से कितने बच्चों को ये आंसर समझ में आया बेटा, से यस और नो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो यहाँ तक, शाबाश जल्दी पूछो बेटा। नहीं आया मैम। नहीं आया, अनूप यस मैम। वो अभी चले गए थे ना क्लास से बेटा। देखो अब मैं करवा रही हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मीनिंग क्या है, दोनों मोल एल्डिहाइड के अलग अलग लेने हैं। हो सकता है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या हो सकता है एक के पास ही हो, या दोनों के पास ना भी हो। तो मैंने एक इथेनॉल लिया और एक मिथेनॉल लिया। CHO का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन था भी। लेकिन अगर मैं दूसरे को देखती हूँ, इसको आप देखो, ये HCHO है, तो ये है CO, इसका तो नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो क्या इसके पास अनूप अल्फा हाइड्रोजन है मिथेनॉल के पास, नो मैम। नहीं है ना। तो बस एक ही ऑप्शन है, इसके पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अपनी अल्फा हाइड्रोजन इसके O को देगा, दिया, जोड़ के लिख दिया। तो क्रॉस का मतलब क्या है, दोनों मोल एल्डिहाइड के अलग अलग हैं। अब आप में से कोई बच्चा ये बताएगा इसमें एक आंसर और आएगा, कोई बता सकता है वो एक आंसर और कैसे आएगा, शाबाश। अभी इसमें एक आंसर और आएगा, वो कैसे आएगा कोई बताएगा, वेरी गुड बेटा, बोलो शाबाश। कोई भी बच्चा बताना चाहेगा,
इसका एक आंसर और कैसे आएगा बेटा? स्क्रीनशॉट ले लेना अंकित एक बार। अंकित तो आज शायद खुद ही क्लास में नहीं है। आज गजेंद्र मेरे पास भेजेगा स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई? गजेंद्र भेजेगा आज, ओके? चलो बताओ, आप में से कोई बताएगा इसका एक और आंसर आएगा, वो क्या होगा? एक और आंसर ये होगा, मैंने आपको बताया था ना, जैसे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और उसे बेस की कंडीशन मिलती है डाइल्यूट बेस की, तो वो अपने आप ही खुद से अपने 2 मोल कर लेता है। मतलब ये अपने आप से खुद के 2 मोल कर लेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब इसके 2 मोल आपस में जुड़ेंगे, आप रफ कॉपी में करके देख लो, इसके 2 मोल आपस में जुड़ेंगे तो ये आंसर आएगा CH3 CHOH CH2 CHO। 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो टोटल यहाँ पे 2 आंसर आए, एक आंसर तो क्रॉस करने पर आया और एक आंसर सेल्फ करने पे आया। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आई इसके 2 आंसर क्यों आए? बताओ बेटा, किसी को कोई भी डाउट है तो बोलिए। पेपर में एक क्वेश्चन कंफर्म इस टॉपिक से आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन से। किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें 2 आंसर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर एक बार तो एल्डिहाइड क्रॉस में जुड़ेगा और जैसे ये कंडीशन मिलती है तो एल्डिहाइड सेल्फ में भी जुड़ जाता है, इसीलिए इसके 2 आंसर आए, एक क्रॉस का और एक सेल्फ का। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, इट मीन समझ में आ रहा है। तो अगला एग्जाम्पल अब आप लोग करेंगे, मैं कंडीशन लिख देती हूँ, ठीक है? शाबाश। अगला एग्जाम्पल ये है, देखिए क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। एक तो मैंने ये लिया CH3CHO प्लस एक मैंने ये लिया CH3CH2CHO, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस OH नेगेटिव, ठीक है? इसका नाम 2 कार्बन की एल्डिहाइड है इथेनल, इसका नाम 3 कार्बन की एल्डिहाइड है प्रोपेनल, ठीक है? मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? बेटा आप लोग बोलो, नहीं फिर लाइव पढ़ाने का फायदा ही नो है। मैम, पहले वाले के पास नहीं है। पहले वाले के पास नहीं है, पक्का? दोनों के पास दोनों के पास है। आप देखिए CHO का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, CHO का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, तो इसके अल्फा कार्बन पे कितनी H है? 3, और इसके अल्फा कार्बन पे कितनी H है? 2। तो इस बार दोनों के पास क्या है? इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब सब मेरी बात को गौर से सुनना, इस बार दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, पिछले एग्जांपल में एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन थी। ये बताओ दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है तो ये क्रॉस एल्डोल तो हुआ, लेकिन इसके टोटल आंसर 4 आएंगे, इसके टोटल आंसर 4 आएंगे। बता सकते हो कैसे? एक बार इसके खुद के 2 मोल जुड़ेंगे, एक बार इसके खुद के 2 मोल जुड़ेंगे, 2 आंसर तो सेल्फ वाले हो गए। एक बार इसके 2 मोल जुड़ेंगे आपस में, एक बार इसके 2 मोल जुड़ेंगे आपस में, फिर तीसरी बार इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O के पास जाएगा और चौथी बार इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O के पास आएगा। मेरी बात को आप समझे? यहाँ पे 4 आंसर कैसे आएंगे? एक बार ये सेल्फ जुड़ेगा, एक बार ये सेल्फ जुड़ेगा, फिर एक बार इसकी अल्फा हाइड्रोजन इसके O के पास जाएगी और एक बार इसकी अल्फा हाइड्रोजन इसके O के पास जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 4 आंसर आएंगे। क्या आप लोग ये खुद करेंगे बेटा? बताओ, अपने आप करोगे आप इसको? यस मैम। चलो ट्राई करो सभी बेटा, शाबाश। बताओ इसके 4 आंसर कैसे आएंगे? सब बच्चे करो बेटा अपना अपना, वेरी गुड, जल्दी करें। इसके चारों आंसर आप लिखिए क्या क्या आएंगे। 2 सेल्फ के और 2 क्रॉस के आपको समझा दिया है। एक बार इसके 2 मोल जोड़ दो, एक बार इसके 2 मोल जोड़ दो, तीसरी बार इसका अल्फा H इसके O के पास, चौथी बार इसका अल्फा H इसके O के पास। इस बार 4 आंसर यू आए क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है।
तो पहला आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगी, आप लोग रफ कॉपी में करके देख लें, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। पहली बार मैं इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन जोड़ रही हूँ, तो ये आंसर आएगा CH3 CHOH CH2 CH2 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। पहला आंसर आया इसके 2 मोल जोड़ने पर, इथेनॉल के 2 मोल जोड़ने पर। अब कार्बन चेक कर लो ना, इथ में 2 थी, 2 से डबल होगी ब्यूट में, मतलब इसके 2 मोल जुड़े हैं, 2 से 4 होगी। अब दूसरा आंसर मैं इससे करूंगी, ठीक है, प्रोपेनॉल के जोड़ के। आप लोग पूरा करके देखो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। CH3 CH CHO CH3 CH CHO, मैंने इसके अल्फा हाइड्रोजन दे दी बेटा, ठीक है। CHOH CH2 CH3, ये बना सेकंड आंसर, ये आएगा 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन आप चेक कर लो, 6 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब प्रोपेनॉल 3 से 6 हो रहे हैं, प्रोपेनॉल के 2 मोल जोड़ने पर ये आंसर आया। अब इसका नाम लिख लो, कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। अब तक मैंने 2 आंसर लिखे हैं, एक बार इसके 2 मोल जोड़े हैं, एक बार इसके 2 मोल जोड़े हैं। मींस अब तक तो मैंने सेल्फ वाले आंसर ही लिखे हैं, मैंने क्रॉस के आंसर तो लिखे ही नहीं है। सेल्फ के लिखे, एक बार इसके 2 मोल जोड़े, एक बार इसके 2 मोल जोड़े। अब तीसरा, अब मैं क्रॉस के करना शुरू करूंगी, तो थर्ड टाइम मैं क्या करूं, इसकी अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दूंगी, ठीक है। अब की बार मैं इसकी एक H इसके O को दे रही हूँ, तो आंसर लिखो। मान लो मैंने यहां से लिखना शुरू किया, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, समझ गए होंगे आप लोग। 1 2 3 4 5, कार्बन 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो इस बार इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। टोटल कार्बन कितने जुड़े, 2 इसमें थे, 3 इसमें, 2 और 3 5। आप देखो 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बच गया मेरा फोर्थ आंसर। फोर्थ आंसर कैसे आएगा बताओ, मेरा क्या रह गया, इसकी अल्फा हाइड्रोजन इसके O के पास भेजू, क्या आएगा, यहां से लिखना शुरू कर रही हूं, यहां से CH3 C पर एक H थी, ये OH बन गया, इससे ये हमने C जोड़ दिया, C पे एक H, एक CHO और एक CH3 जोड़ के लिखोगे तो आप कर दोगे, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। अब इस कंपाउंड का नाम 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी हो गया। इसका IUPAC नेम मैं यहां लिख देती हूँ, 2 पे मिथाइल, पहले 3 हाइड्रोक्सी आएगा, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। तो एक बार आप चारों कंपाउंड के ना IUPAC नेम चेक करो, चारों कंपाउंड के IUPAC नेम अलग अलग मिलेंगे आपको, चारों कंपाउंड के IUPAC नेम अलग अलग होंगे, चाहे आप चेक कर लो। देखो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल है, ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल है, ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल है। इन दोनों में सिमिलरिटी है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, बस फर्क है, यहाँ ब्यूट था या पेंट हो गया, यहाँ ब्यूट था या पेंट हो गया। तो आप बेटा सही बताना कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कितने बच्चों को ये समझ में आया, टोटल यहाँ पे 4 आंसर कैसे आए बेटा, समझ में आया तो ही हाँ भरना, ऐसे नहीं। बताओ, शाबाश। नहीं आया मैम, नहीं आया, आ गया मैम। अनूप बेटा देखो क्या करो, अनूप आप ही बोल रहे थे ना अभी, यस मैम, देख बेटा अनूप क्या कर Yes. रहा है इसमें, इसमें आपको ये दिख रहा है दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, बोलो। मैम अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये बताओ, दोनों के पास है ना। तो एक बार तो ये सेल्फ में जुड़ेगी, भाई इनको बेस मिल गया ना, डाइल्यूट OH मिल गया, ये तो अपने आप जुड़ेगी। तो पहला आंसर मैंने लिखा इसी के 2 मोल जोड़ के,
अब मैंने सीधा आंसर लिख दिया, आप रफ कॉपी में अलग से एक पेज में करो, इसके 2 मोल जोड़ के देखो। सेल्फ का पहला आंसर आ गया। अब इसके पास भी अपनी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी खुद जुड़ेगा, तो इसके मैंने खुद जोड़ के लिख दिए। ये 2 आंसर तो सेल्फ के ही बन गए। अब 2 आंसर क्रॉस के बनेंगे। कैसे? तीसरी बार इसका अल्फा हाइड्रोजन मैंने इसके O के पास भेजा और मैंने 4th टाइम इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O के पास भेजा। टोटल 4 आंसर आएंगे, 2 सेल्फ के और 2 क्रॉस के। बेटा आपको मेरी बात समझ में आई अनु? कैसे जोड़ना है? 2 बार आ गई मैम। और 2 बार क्रॉस के। अब आप लोग खुद जोड़ जोड़ के देखो तो समझ में आएगा। बोर्ड पे लिखोगे उतारोगे तो समझ में नहीं आएगा। खुद से करके देखो। आप लोगों के भी यही आईयूपीएससी नेम आने चाहिए कंपाउंड की, तो वो आपकी होगी एल्डोल कंडेंसेशन। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन का। इसके बाद एक और रिएक्शन है कहने जा रहा हूँ, वो अगली क्लास में करेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगी। ये आप लोगों का सबका हो गया। 4 आंसर कैसे आए? क्योंकि अब की बार दोनों ही कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन थी, तो वो सेल्फ में भी जुड़ेंगे और क्रॉस में भी जुड़ेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, सिर्फ आपको जोड़ना आना चाहिए। जोड़ने का तरीका क्या है? एक की अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के O के पास भेजनी है और फिर आप उनको जोड़ के लिख देना तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब भैया आपका लास्ट एग्जाम्पल, फिर ये टॉपिक मेरी तरफ से पूरा है। ये एग्जाम्पल है, मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजीन पे CHO प्लस इथेनॉल लिया CH3CH, सेम कंडीशन। इस बार सिर्फ एक आंसर लिखो क्रॉस का, बस सेल्फ वाला मत लिखो। पेपर में ऐसे आया, वैसे तो इसके 2 आंसर होंगे। आप बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो बेटा, ये बेंजल्डिहाइड है, क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होती है? भाई ये CHO है, CO है, नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन क्या है? अल्फा। तुम देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड वैसे बन गए, 1 2 3 4। तो क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड के पास यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब जरा इसको देखो, ये CHO है, ये नेक्स्ट कार्बन है अल्फा, इसके पास है 3,3H, है ना? इट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप इसका एक मेन प्रोडक्ट लिखो क्रॉस वाला, तो वो मेन प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी एक H नेबरिंग कार्बन के O के पास गई, ठीक है? क्या आंसर आया बोलो? ये बेंजीन, बेंजीन पे आगे क्या जुड़ रहा है? C के पास क्या था? H। डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। O के पास क्या आ गया? H। इतना आप समझ गए। अब इस C की वैलेंसी तो पूरी नहीं है, तो अब इस C से क्या जुड़ेगा? जिस कार्बन ने हाइड्रोजन दी थी, इसने दी थी हाइड्रोजन, तो अब यहाँ CH2 बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया? CH2, और CH2 के आगे क्या है? CHO। क्या है भाई? CHO। आया समझ में? तो ये इसका क्रॉस का आंसर बना मेन। वैसे ये वाला सेल्फ भी करेगा, लेकिन ज्यादा जरूरी ये वाला लिखना है। इसका आंसर बोलो आप, नाम 1 2 3, बस हो गया। 3 पे OH भी है और 3 पे फिनाइल भी है, तो नाम क्या बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी। हमेशा आप एक बात नोट करना, अगर आप लोगों ने सही जोड़ा है ना, तो हाइड्रोक्सी 3 टकेगा हमेशा। 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल। नंबरिंग में 3 ही कार्बन है तो प्रोपेनल, नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। अब बेटा सही बताना, कितने बच्चों को समझ में आया? ये देखो, समझ में नहीं आएगा तो नंबर कटेगा पक्का, इसे क्वेश्चन कंफर्म आना है। बोलो, आया समझ में? आ गया मैम। पक्का? अच्छा, इसमें एक आंसर बनने की और गुंजाइश है, बता सकते हो क्या? हर्ष बेटा बताएगा, हर्ष। 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। हाँ जी। अभी बेटा ये सेल्फ में भी जुड़ सकता है ना? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये सेल्फ में जुड़ेगा तो ये आएगा। कई बार जोड़ चुकी मैं सेल्फ में इसको। ओके,
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो भाई ये टॉपिक आपका पूरा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन का। मैंने पूरा टाइम दिया इस टॉपिक पे। मैंने देखो सिर्फ एक रिएक्शन समझाई है 40 मिनट में। तो अभी सेकंड लिंक में भेजती हूँ आप लोगों के पास, एज इट इज यहीं पे रहना बेटा। 2 मिनट लगेगी, रिकॉर्डिंग में टाइम 2 मिनट लग जाती है। ओके, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी टॉपिक को, सिलेबस पूरा करना है। तो सब बच्चे दोबारा ज्वाइन होना क्लास में।